उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में यूपी SSSC द्वारा चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। जनता की सेवा में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि आप सब जानते हैं कि राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वर्षों से मांग चल रही थी, लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश में आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखकर इस भर्ती की प्रक्रिया को समय पर पूरा किया गया है। आइए सुनते हैं आगे मुख्यमंत्री ने आगे क्या क्या कहा। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप सब जानते हैं कि राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की कार्मिकों की जनता की सेवा की नींव के रूप में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वर्षों से मांग चल रही थी, लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदान किया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संपन्न की, लेकिन जैसा कि हम सबको देखने को मिलता है, कुछ लोगों की 53,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की, 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपनी जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और केंद्र के स्तर पर PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हमने प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी प्राप्त यहां पे प्रदान किया है। आज इसी का परिणाम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का तेजी के साथ नीचे गिरा है और अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं को नौकरी और रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे याद है 2017 के पहले इसका परिणाम, लोग कहते हैं कि आखिर इन युवाओं को नौकरी देने से क्या हुआ। मैं कहता हूं इसका परिणाम हुआ कि उस युवा ऊर्जा ने, उस युवा प्रतिभा ने अपनी योग्यता को साबित किया। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था माना जाता था,
वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी के साथ प्रगति स्थापित किया है। ये जो कार्य हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। ये वही उत्तर प्रदेश है। जनपद से हूं तो लोग उसको नौकरी की बात तो दूर, कहीं होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं देते। ये छवि बनाई हुई थी। आज ऐसा नहीं, आज उत्तर प्रदेश का युवा कहीं भी जाएगा बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक नई पहचान बनी है आज, इस पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है और इसमें आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगानी है। नए अवसर मिलेंगे, ये तो मैंने नई नियुक्ति और नए लोगों के रोजगार की बात की। इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी, क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के, गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उस पर रुचि भी नहीं लेते थे। आपने देखा होगा, अधियाचन गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद कुछ लोग न्यायालय में गए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छे कार्य में रोड़ा तो अटकाना ही अटकाना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत